हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे संख्याओं के गुण के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की। तो प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग 1 से होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आदि। ऐसी सभी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। अगर कोई पूछे कि जीरो प्राकृतिक संख्या है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, इसमें जीरो नहीं आ रहा, तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आ रहा, इसलिए जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। अगला क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो कोई नहीं होती, कोई नहीं। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं प्राकृतिक संख्याओं से। परिभाषा क्या है? आप ऐसे बोल सकते कि गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जीरो को मिलाकर और प्राकृतिक संख्याएं, इसमें जीरो से स्टार्टिंग होती है। पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग जीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आदि। पूर्ण संख्याओं में कौन से क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। क्या 0 पूर्ण संख्या है? हाँ, 0 पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है? 0 से। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? कोई नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। जब 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं या फिर घटाते हैं, तो जो उनसे उत्तर मिलता है, आंसर मिलता है, वह भी एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे 4 + 6, इनको आपस में जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 10। 8 × 2, तो 8 दूनी 16। तो जब 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं या फिर घटाते हैं, तो जो उनसे आंसर प्राप्त होता है, उत्तर मिलता है, वह भी एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है, सिंगल संख्या, अगर ऐसी कोई भी संख्या लिखी है जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो वह संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती। जैसे 16, 7, 3, 5, 19, 22, 37, 38 etc। ऐसी सभी संख्याएं जिनके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा इसका पार्ट है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऐसी कोई भी संख्या जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा होता है या फिर ऋण का चिन्ह लगा होता है, ऐसी सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है -7, -8, -16, -22, -37, -58, -112, -245 etc। ऐसी कोई भी संख्या जिसके पहले ऋण चिन्ह लगा हो या फिर माइनस का चिन्ह लगा होता है, ऐसी सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगर ऐसी कोई भी संख्या लिखी जिसके पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ऐसी सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं सम संख्याओं की।
सम संख्याएं। सम संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती हैं ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल 16, तो अगर 2 से पूरा पूरा विभाज्य है तो 2 अठे 16, कुछ भी शेष नहीं बच रहा, तो 16 कैसी संख्या है? सम संख्या। जैसे 34, 2 एकम 2, घटा दोगे तो 3 से 2 गए 1, 4 उतार लोगे 2 सते 14, कुछ शेष नहीं बच रहा, तो 34 भी कैसी संख्या है? सम संख्या। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती हैं ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल 37, 2 एकम 2, घटा दोगे 3 से 2 गए 1, 7, 2 अठे 16, घटा दोगे तो 7 से 6 गए 1 शेष बच रहा, 1 शेष बच रहा। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होती है ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 37, अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हो 17, अगर भाग दोगे तो 2 अठे 16, 1 शेष बचेगा। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य नहीं होती हैं ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाती हैं ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो संख्या 1 से तथा स्वयं से, जो संख्या 1 से तथा स्वयं से विभाज्य हो जाती हैं या फिर कट जाती हैं ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल 19 को अगर आप भाग दोगे तो 1 से कट जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा और 19 से चला जाएगा, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनको जो 1 से विभाज्य हो जाएं और स्वयं से हो जाएं ऐसी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे 16, तो अगर 16 को भाग दोगे तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा? 16 से भी, और 1 से भी कटेगा। तो 1 से भी कट रहा है यानी 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी विभाज्य हो रही और अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो रही, ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 45, 1 से भी विभाज्य होगा, स्वयं से भी विभाज्य होगा, 9 पचे 45, 5 9 45, 15 3 45। तो ऐसी संख्या जो 1 से विभाज्य हो, स्वयं से कट जाए, ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए और स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए यानी विभाजित हो जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू सो मच।